नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। सदन में 2 विधायक आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। विधायक डॉक्टर के ध्रुव मार्कफेड के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने पर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीनों की मुआवजे में अनियमितता के मामले को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो सदन में तीसरे दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कल धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या पर सदन में दिन भर जोरदार हंगामा होता रहा। तो आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे मंत्री अमरजीत भगत। तो वहीं आज सदन में 2 विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आएंगे। विधायक डॉक्टर के ध्रुव मार्कफेड के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने पर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीनों की मुआवजे में अनियमितता के मामले को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कल धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या को जोड़कर जोरदार हंगामा किया गया था। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, बजट सत्र का तीसरा दिन और पूरे आसार हैं कि आज जोरदार हंगामा होगा। कल बीजेपी नेताओं की हत्या और धर्मांतरण का मुद्दा जोड़कर जबरदस्त हंगामा किया गया। आज क्या क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर प्रमुखता से उठाया जाएगा? जी, बजट सत्र का ये तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में जिस तरह से हंगामा बरपा है सदन के भीतर, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन भी जो है वो पूरी तरह से हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करने वाला है। हालांकि सदन के भीतर कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट पर भाषण पढ़ रहे थे, अनुपूरक बजट पर अपना भाषण पढ़ रहे थे, उस दौरान भी हंगामा चलता रहा और भाषण खत्म होते तक के ये जारी रहा। और आज बजट सत्र का ये तीसरा दिन है। आज भी कई मसलों को लेकर के एक तरह से ये कोशिश होगी विपक्ष की कि सरकार को घेरा जाए, उनके मंत्रियों को घेरा जाए। रही बात आज के मुद्दों की, तो जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के आज बीजेपी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बीजेपी एक तरह से एक कोशिश में है कि हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आए और अब कानून व्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की संभावना जताई यहां पर जा रही है। इसके अलावा कई जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो मंत्री अमरजीत भगत यहां पर पेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 दिन के मुकाबले आज का दिन भी जो है वो हंगामेदार होने वाला है। ये देखना होगा कि अब कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि तैयारी दोनों ही पर भारी पड़ता है। सरकार की कैसी तैयारी, विपक्ष को जवाब देने की। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, चूंकि शिवराज कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और चूंकि हाल ही में अभी कैबिनेट की बैठक पूरी हुई है और उसके बाद गृह मंत्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज सरगुजा दौरे पर आएंगे। अंबिकापुर में ओम माथुर जिला बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे। जिला बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन में ओम माथुर विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। ओम माथुर के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी अंबिकापुर जाएंगे। तो अंबिकापुर के दौरे पर ओम माथुर बीजेपी प्रदेश प्रभारी, और बता दें कि अंबिकापुर में कुछ प्रमुख बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। चुनावी साल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धरना स्थल तूता से कर्मचारियों का जत्था अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकलेगा। ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने, 7वें वेतनमान के तहत एचआरए और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों का आज राजधानी में हल्ला बोल है।
अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर्मचारियों की। 18 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर विधानसभा का घेराव करने कर्मचारियों का जत्था निकलेगा। ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने, 7वें वेतनमान के तहत आचार्य और शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों का आज राजधानी में हल्ला बोल होने वाला है। हालांकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि हर सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। 18 सूत्री मांगे जिसको लेकर कर्मचारी संघ आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। 18 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करेगा। धरनास्थल तोता से कर्मचारियों का जत्था अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेगा। हालांकि पहले से ही विधानसभा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अब चूंकि कई ऐसे वर्ग हैं जो कि विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटे हुए हैं, इसके चलते सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, चूंकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर और तेज होने हैं। आज तीसरा दिन है बजट सत्र का और देखा जा रहा है कि विधानसभा घेराव करने के लिए 18 सूत्री मांगों के साथ कर्मचारी संघ रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी, क्योंकि ये बजट सत्र है और बजट सत्र से एक तरह से आखिरी उम्मीद कर्मचारियों की होती है कि सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है और इसीलिए इससे पहले एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर सभी संगठनों की है। लगातार आंदोलन जारी है और अब जो कर्मचारी हैं वो अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नया रायपुर के तूता से में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। ओपीएस लागू करने और केंद्र के समान डीए देने समेत 7वें वेतनमान के तहत एचआरए देने की मांग है और भी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर के सभी कर्मचारी जो है वो लामबंद है। आज प्रदर्शन नवा रायपुर में होगा, तूता में होगा और उसके बाद विधानसभा घेरने के लिए कर्मचारी निकलेंगे। तो पुलिस की तरफ से तो पुख्ता तैयारी है कि जो कर्मचारी हैं उनको रोक लिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदर्शन के जरिए या इस घेराव के जरिए सरकार तक कर्मचारी अपना संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाए, क्योंकि कई सारी जो मांगे हैं उनकी उसको लेकर के कई दफे मंत्रियों के पास, सरकार के पास जो है जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। और ऐसे में अब जो है इस प्रदर्शन के जरिए फिर एक बार ये कोशिश होगी कि बजट सत्र के दौरान मजबूती से सरकार के पास अपनी बात पहुंचाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बजट सत्र के दौरान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश होगी। हालांकि सरकार ने भी तमाम तैयारियां कर रखी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उधर रसोईया संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के 60,000 रसोईया आज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। राजधानी से लेकर जिला और प्रखंड मुख्यालय में मिड डे मील रसोईया संघ प्रदर्शन करेगा। रायपुर में तोता धरना स्थल पर रसोईया संघ आज प्रदर्शन करेगा और उसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। दुर्ग नगर निगम के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। 8 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दुर्ग शहर की सफाई का जिम्मा अब 90 नियमित सफाई कर्मचारियों के कंधे पर है। दुर्ग नगर निगम में 60 वार्ड हैं। अब इन 60 वार्डों की सफाई की जिम्मेदारी 90 कर्मचारियों पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निगम कर्मचारी।
निश्चित रूप से रीनू, आज से पूरी तरह से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और आपको दिखाना चाहूँगा कि निगम मुख्यालय के सामने का ये दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब हजारों की संख्या में करीब 1400 कर्मचारी हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना जिस तरह से सुबह से लेकर सफाई व्यवस्था रहती है वो सफाई व्यवस्था को छोड़ के वे आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। कई बार प्रशासन से इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन जब कोई नहीं सुना गया तो आखिरकार ये आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। 8 सूत्रीय की मांग है। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से ये काम करते हैं, काम पूरा करते हैं, लेकिन उनको जो मेहनताना दिया जाता है वो मात्र 6,000 रुपये दिया जाता है। ठेका श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत में ये काम करते हैं और ऐसे में इनको कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनको कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। यही वजह है कि कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी जब कोई हल नहीं निकला तब ये आंदोलन करके मजबूर हुए। किस तरह की मांग रख रहे हैं आप लोग अभी? हमने वर्षों से पत्राचार संघ किया जा रहा है। हमारी 8 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है ठेका प्रथा जो है टोटल बंद होना चाहिए और जॉब की गारंटी, क्योंकि अभी कोई भी कर्मचारी एक दिन भी छुट्टी मार रहा है 2 दिन का वेतन काटते हैं और कभी भी किसी के घर में कोई समस्या आ गई, अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसको कार्य से बंद किया जाता है। दूसरा मांग ये है हमारा, नगर निगम में 1 से 10, 51 से 60 जो कर्मचारी 2017 से प्लेसमेंट में कार्यरत थे, उनको डिप्लोमेसी करके एमसीसी में डाला गया है, उनको पुनः बहाल किया जाए प्लेसमेंट में और उनका भविष्य निधि चिकित्सा राशि दिया जाए। देखिए, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, क्या वैकल्पिक है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे को इतने वर्षों से काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, कई लोग को डेथ हो गई, उनका परिवार, उनका रोजी रोटी इसी कार्य से चलता है और 10,000 के न्यूनतम वेजेस में आज के कौन सा घर चलता है। यहाँ तो स्कूल की फीस इतनी हो गई है कि वो अपने घर के लिए बच्चे को पढ़ाए, कि रोजी रोटी चलाए, कि अपने लिए बचत करे। तो इस मांग को लेके न्यूनतम वेजेस भी बढ़ना चाहिए और जिनको सेवा परिवर्तन किया गया है उनको तुरंत बहाल किया जाए प्लेसमेंट में। क्या किसी से चर्चा हुई है इस विषय को लेकर? सर, हम लोग के सभी कर्मचारियों के सहमति से ये काम हो रहा है जी। कोई प्रशासन से कोई चर्चा हुई आप लोग की, क्या बोले? अभी शासन स्तर पे किसी से कोई बात नहीं हुआ है। अधिकारी सिर्फ गेट तक के आते हैं, यह बोल के चले जा रहे हैं कि हम जो भी आपकी मांगे हैं वो शासन स्तर तक लेटर के जरिए माध्यम से हम उनको अवगत कराएंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको बताएंगे। तो हम इतने दिन इंतजार नहीं कर सकते। आज से पहले भी कई बार ये हड़ताल हो चुका है, 1 दिवस ही करते थे। इन लोगों को ये भ्रम हो गया है कि ये 1 दिन के लिए बैठेंगे, उसके बाद इनका हड़ताल स्थगित हो जाएगा, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी मांगों को अगर नगर निगम के अधिकारी, आला अधिकारी अगर तुरंत हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे, ये हड़ताल चलती रहेगी। तो देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है कि जब तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक इनका ये आंदोलन चलता रहेगा। तो फिलहाल यदि मैं आज की बात करूँ तो आज से संपूर्ण शहर में जो है सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अब जो नियमित जो कर्मचारी है करीब 90 है उनकी संख्या, उनके कांधों पर संपूर्ण शहर की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या 90 लोग मिलकर करीब 2 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कर सकेंगे? तो एक बड़ा सवाल है। प्रशासन को इस ओर गंभीर होना बेहद आवश्यक है। जी बिल्कुल, और इनके जो बेसिक मांगे हैं वो भी काफी गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि 1 दिन की भी छुट्टी लेते हैं तो उनको आगे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम जो दिक्कतें हैं ये वाकई में बहुत ही गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वहीं दुर्ग से एक और खबर है, जहां नगर निगम क्षेत्र में आज और कल पानी का संकट रहेगा। दुर्ग के 4 वार्डों में आज शाम को पानी नहीं आएगा। वहीं कल करीब आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। शक्ति नगर और शंकर नगर में बने नए पानी टंकी को चालू किया जाएगा। इसके लिए कुछ पानी टंकियों में शट डाउन किया जाएगा, जिससे शहर में पानी की किल्लत होगी। नगर निगम प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई होगी। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। नगर निगम की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम की टीम ने शादी भवन, दुकान समेत शोरूम 16 जगहों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम के बार बार नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। और संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ, 16 जगहों पर निगम ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, और लगातार ये कार्यवाही जारी है रीनू। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले ऐसे मकान, दुकान और भवन जो कि खासतौर पर जो निर्धारित नक्शा है उसे पास तो करा लिया गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा का निर्माण लोगों ने करा लिया है
और सरकार ने एक मौका लोगों को दिया है कि वो उसे वैध करा सकते हैं, नियमितीकरण करा सकते हैं एक निर्धारित शुल्क पटा करके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं पर पार्किंग नहीं है, कहीं पर दुकान का जो है व्यवसायीकरण के रूप में दूसरे उपयोग किए जा रहे हैं। तो अभी तक अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही निगम बुलडोजर के माध्यम से कर रहा था। अब जो दुकान है, मकान है या शादी घर है, उन्हें सील करने की कार्यवाही कर रहा है निगम, और इसी से हड़कंप की स्थिति निर्मित हुई है कि 16 दुकानों को एक साथ निगम ने जो है सील करने की कार्यवाही की है। इसमें कुछ बारात घर भी शामिल हैं और इसके अलावा बड़े जो भवन है उनको सील करने की कार्यवाही है। और सैकड़ों लोगों को बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है और उसके चलते जो नगर निगम है वो अब एक्शन मोड में आ गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि 16 जगहों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है और निगम के बार बार नोटिस देने के बावजूद जब नियमितीकरण नहीं किया गया तो उसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। खबर बलरामपुर से, जहां पर हाथियों के आने से ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। भोजन की तलाश में गांव के पास पहुंच रहे हाथी गेहूं की फसल को पहुंचा रहे नुकसान। करवा गांव के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग ने लोगों से अपील की, हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है। तो आप देखिए, हाथियों ने एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर लिया है, क्योंकि भोजन की तलाश में हाथी बार बार रिहायशी इलाकों की तरफ आते हैं। गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। करवा गांव के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। इस दौरान वन विभाग ने मुनादी करवाई है, ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है, क्योंकि आपने पहले भी कई बार तस्वीरों में देखा है न्यूज़ 18 के माध्यम से कि कितनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों की जान भी चली जाती है। रायगढ़ में फर्जी आईडी और मैट्रिमोनी साइट के जरिए शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धर्मजयगढ़ थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दिल्ली से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को आईबी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अफसर बताता था। आरोपी कामकाजी और नौकरी पेशा वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार आरोपी से ठगी कर खरीदी गई स्कोडा कार, फर्जी आईडी कार्ड और मोबाइल जब्त कर लिया गया है। आरोपी युवक को धोखाधड़ी दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। के साथ चलने वाले और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबने विश्वास किया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है। बांटो और राज करो, इस मानसिकता के साथ काम किया, उससे देश बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, 1984 के बाद 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता, और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में सुनी वो है कि बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार का अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितना यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं। अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, और कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है, और 7% की ग्रोथ ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज में, कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है,
और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड FDI भारत में आ रही है और PLI स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। राहुल गांधी ने कहा कि जुडिशरी को भी और मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको भी बदनाम करने की कोशिश, और इसी तरह से मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो। और बात करेंगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर की, जहां फर्जी दवाखाना पर प्रशासन की कार्रवाई, SDM और तहसीलदार की कार्रवाई। स्कूली छात्रा के इलाज में लापरवाही का मामला है। फर्जी डिग्री के आधार पर चल रहा था दवाखाना। तो फर्जी दवाखाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए, SDM और तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए स्कूली छात्रा के इलाज में लापरवाही सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। एक बच्ची का इलाज गलत तरीके से किया गया है, तो उसके ही बेसिस पे जांच करने के लिए हम गए थे। तो वहाँ पे पता चला कि जो जुबी दवाखाना है वो अवैध रूप से चलाया जा रहा है। वहाँ पे कोई क्लिनिक का या अनुमति नहीं है, और ना ही वो जो चला रहे हैं उसको, उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री है। कुछ उन्होंने दिया नहीं, दस्तावेज वगैरह नहीं दिया, और मेडिसिन भी, प्रतिबंधित मेडिसिन भी पाए गए। तो उन सब का जांच करके हमने अभी तो दुकान को सील कर दिया है और आगे कार्रवाई के लिए। बात दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां ऑफलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुर्ग और पद्मनाभपुर में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 70,000 नकद सहित लाखों की सट्टा पट्टी जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो बलौदाबाजार में आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट में फायर कर्मी हुआ घायल। फायर कर्मी को अस्पताल भर्ती किया गया है। गार्डन चौक पर एक होटल में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस दौरान फायर कर्मी जख्मी हो गया। तो गार्डन चौक पर एक होटल में आग लग गई थी और इस आग को बुझाने के लिए कर्मचारी लगे हुए थे। फायर कर्मी को अस्पताल भर्ती किया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान फायर कर्मी जख्मी हुआ था, जिसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। दुर्ग में होली के दिनों में नगाड़ा बजाने की परंपरा रही है। बाजारों में नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। होली में नगाड़ों की बिक्री भी बढ़ जाती है, तो वहीं पूरा बाजार नगाड़ों से पट गया है। लेकिन नगाड़ों की बिक्री नहीं होने से दुकानदार खासे परेशान हैं। बाजार में इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आते हैं। होली त्योहार के बीच में ही 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे नगाड़ों के व्यवसाय पर काफी असर पड़ रहा है। नगाड़ों की ये थाप होली आने का एहसास करा देती है, और कहा जाता है कि जब नगाड़े ना बजे तो होली जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो देख सकते हैं कि अब जो नगाड़े हैं, होली के त्योहार को पूरा करने के लिए नगाड़े पूरी तरह से सजे हुए हैं और नगाड़ों की थाप भी सुनाई देने लगी है। होली को अभी 4 दिन शेष है। ऐसे में संपूर्ण बाजार में देख सकते हैं कि तरह तरह के नगाड़े यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर लोग इस त्योहार को मना सके, इसके लिए बच्चों के लिए छोटे छोटे नगाड़े पर हैं यहाँ पर, और उससे बड़े हैं, और ऐसे बड़े से धीरे धीरे करते करते बड़े तक हैं नगाड़े। तो तरह तरह की वैरायटियाँ यहाँ पर संजोई गई है। 1-2 दुकान और ऐसे लाइन से और भी बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नगाड़े सजे हुए हैं, इनको लेने वाले फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ और भी कई परीक्षाएं हैं जिनकी ये परीक्षा चलने के कारण जो बच्चे हैं वो थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? डोंगरगढ़ से आए हम लोग। अच्छा। अभी किस तरह का है व्यापार? अभी तो ठीक है। तो अभी शुरुआत 2 रोज हुआ है, अभी तो 4-5 रोज बचा है। तो देखो आने वाले में दिन में तो थोड़ा रौनक बढ़ेंगे नगाड़ा का। परीक्षाएं चल रही है, बच्चों का असर है उसका? हाँ, पर थोड़ा परीक्षा चल रहा है, इसलिए ना थोड़ा नर्वस है। देखिए, सीधे तौर पर परीक्षाएं तो चल रही है और इसका असर भी जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे ही नगाड़ों की ओर खास तौर पर आकर्षित होते हैं, लेकिन बच्चे ही यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं।
कुछ बड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया एक मिनट, किस तरह से होली का त्योहार का उत्साह है इस बार? इस समय होली का त्यौहार तो सब ठीक है फिलहाल, बाकी अभी ग्राहक कम हैं। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा ग्राहक बढ़ते जाएगा और पूरे सामान तो बिक जाता है हमारे समझ। परीक्षाओं का असर है इस बार? अभी परीक्षाओं का असर है सर, स्कूल में परीक्षाएं चल रही है, छोटे छोटे बाजे जो बच्चे लोग लेते हैं अभी नहीं ले रहे हैं। जैसे होली नज़दीक आएगी बहुत सारे पेपर खत्म होने वाले, उसके बाद तो बिकेगी जी। तो देखिए कुल मिलाकर बाजार सजे हुए हैं, नगाड़े सजे हुए हैं, इंतजार है। तो बच्चों का जो होली का त्यौहार मनाते हैं, हंसी खुशी के साथ मनाते हैं, रंग बिरंगे गुलालों को खेलते हैं और नगाड़े बजाते हैं। तो इनको पूरी उम्मीद है कि अभी जो 4 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में इनका व्यापार ठीक होगा धीरे धीरे, क्योंकि अधिकांश परीक्षाएं जो वो खत्म हो जाएंगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।